ऊपर पहाड़ नीचे खाई, हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। क्या क्या आज रॉकी भैया ना 65 साल के हो गए, तो उनके जन्मदिन के लिए हमने ये इतना सुंदर पिकनिक अरेंज किया। आइए दिखाते हैं आपको। Here's your coffee. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी और बर्थडे। 65 नहीं 35। हाँ सॉरी 35, गलती से हो गया, हिंदी में 65 35 सेम। तो आपने कॉफी जरूर पी होगी, लेकिन यहाँ से ज्यादा खूबसूरत जगह पे नहीं पी होगी, गारंटी है, गारंटी। तो अब आप इधर आइए और अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या मेरी बर्थडे पार्टी में। अब रॉकी भैया ये बताओ, कभी इससे ऊंची बर्थडे पार्टी की है कभी लाइफ में? ऊंची शायद करियो, लेकिन जमीन पे बैठ के जन्नत का मजा पहले कभी नहीं किया। थैंक यू। एंड इसमें सिर्फ मेरे को आप थैंक यू नहीं बोल सकते, वी हैव टू थैंक हरमित, या पंजाबी इसलिए प्यार से हम हैरी बोलेंगे, हैरी ऑफ एक्सुअल ट्रैवल, को उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। तो आप प्लीज हैरी को भी थैंक यू बोलो। थैंक यू हैरी। वेलकम। ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये जगह ढूंढी कैसे आपने? एक्सुअल ट्रैवल करता क्या है? एक्सुअल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस करता है। यूजुअली आई यूज्ड टू कम हियर विद माय डॉग। मैं काफ़ी यहाँ पे वॉक करने आता था, हाइक करता था, भागता था। सो आई रियलाइज्ड कि पिकनिक तो हम लोग पहले ही करते थे सब दोस्त मिलके यहाँ पे। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टेक इट टू द गेस्ट। तो सिंस हमारे ट्रिप्स थे इनबाउंड और हम होटल्स के साथ भी काम करते थे, वी डिसाइडेड कि इट विल बी नाइस टू डू इट प्राइवेटली एंड इन अ वेरी इको फ्रेंडली मैनर। हम अपना ट्रैश भी लेके आते हैं, ट्रैश उठाते भी हैं, ट्रैश भी वापस लेके जाते हैं। और जो आप ये खूबसूरत पहाड़ देख रहे हैं, इन पे ट्रेल्स भी हैं जो कि शेपर्ड ट्रेल्स हैं। वी टेक पीपल अप एंड डाउन। ये जो पहाड़ है पीछे, हाँ जी। आई कैन सी दैट स्नो पीक, बिल्कुल ऊपर जी, बर्फ है पहाड़ जी, पे। जी। इधर कोई पास वगैरह भी है? व्हाट इज द? इधर शिंगार पास है। शिंगार पास। और सो इस एरिया में कम से कम 3 पासेस हैं, शिंगार, वारू और सचली। सो द एंशिएंट गद्दीज, द शेपर्ड्स, ये लोग यूजुअली अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं अपनी शीप के साथ ऊपर जाना। Correct. और रास्ते में रुकते हैं, रुकते रुकते जाते हैं। जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो ये पासेस को क्रॉस करते हैं। काफ़ी स्टीप पासेस हैं। ये यूजुअली 2-2.5 महीने लेते हैं, बट अगर आप एक हाइकर हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन में आप चंबा वाली साइड पहुंच सकते हैं ऊपर। हाँ। तो ये अभी आजकल उल्टा माइग्रेशन चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है सड़क पे बहुत सारे शेपर्ड्स और उनकी शीप यस, सड़कों पे घूम रहे। तो अब वो विंटर के टाइम पे फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं, पालमपुर में, कांगड़ा वैली में आ जाते हैं। कुछ लोग राजस्थान को भी जाते हैं। तो ये एंशिएंट रूट्स जो थे, ये पहले ट्रेड के लिए भी यूज होते थे और लोग शादियां करवा के भी चंबा में वापस आ जाते थे इधर। अच्छा, और मतलब आप यहाँ पे इस रीजन में आप किसी बकरी को भी पूछ लो कि पहाड़ में बर्फ में आप गए थे, कौन गया था, बोले कि मैं। अच्छा, बट ये तो एक चीज है जो आप करते हैं, ये माउंटेन टॉप पिकनिक। और क्या क्या एक्टिविटीज है? हाइक्स करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। हम फायर साइड डिनर्स करते हैं जो कि गद्दी विलेजेस में हैं, जहाँ पे हम लोकल हिमाचली धाम इन अ नाइस वे प्रेजेंट करते हैं गेस्ट को। और आजकल कोविड की वजह से तो और भी अच्छी तरह करना पड़ता है। बिल्कुल। और वहाँ पे हिमाचली नाटी होता है और गेस्ट कैन गो थ्रू द विलेज। स्पेशली जो लोग प्लेन से आते हैं, जिनको विलेज लाइफ का इतना अंदाजा नहीं है, दे आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। दे कैन सी द मिड डे मील एट द स्कूल, दे कैन इंटरैक्ट विद द किड्स एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट वी डोंट बॉदर द विलेजर्स। तो मतलब एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज़ जो बीर नॉर्मली फेमस है कि जो भी आता है बीर कहता है पैराग्लाइडिंग करेंगे। बट इट्स वेरी नाइस कि आपने और एक्टिविटीज भी इसमें ऐड कर दी। हम टी टूर्स भी करते हैं। अच्छा। हाइकिंग, फायर साइड डिनर्स हो गए, जीप सफारीज हो गई और पैराग्लाइडिंग ऑफ कोर्स। और नदी के साइड में रिवर साइड पिकनिक करते हैं। तो आपका क्लाइंटेल मोस्टली इंडिया से रहता है, फॉरेनर्स है? अच्छा मिक्स है, कैसे है? हमारा 30% क्लाइंटेल फॉरेनर्स हैं जी। और बाकी सारे अब मोस्टली इंडियंस हैं। एंड वी गेट पीपल फ्रॉम गुजरात, बॉम्बे, a lot of tourists from Punjab. I think बहुत सारी जो younger generation है, they want to go out and they want to hike. और मेरे लिए ये mentally stimulating इसलिए और मेरे staff के लिए कि ये young लोग सीखना चाहते हैं hiking। पर यहाँ पे hiking is very different. I believe हिमाचल में hiking का मजा। अरे Happy birthday to you। देखो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। How sweet है। लाओ जी। ये तो हरमित ने किया होगा, आपने तो किया नहीं होगा ये। यार मैं सब कुछ थोड़ा करूंगा लाइफ में। That's perfect. Excellent. Yeah, you have to sing loudly, okay? Please. हैप्पी बर्थडे टू यू। यार चिड़िया भाग जाएगी। हैप्पी बर्थडे, आस्ते का। Happy birthday dear अच्छा, first bite is mine, yeah? Happy birthday to you। Second bite is yours. हाँ। खाओ. अब काट के Let me give a piece to Harmit, our host. तो ऐसे ही अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर एक रियली स्पेशल बर्थडे Thank you so much। या रियली स्पेशल ओकेजन पे आप ऐसी जगह आना चाहें, सारी दुनिया से दूर ऐसी खूबसूरत जगह पर,
तो आप एक्सो ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सेटअप कर देंगे। हरमित, यहाँ पर ट्रैक्स भी बहुत अलग है, मैंने सुना है हिमाचल के ट्रैक्स। जैसे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप मुझे कहीं पहाड़ के ऊपर ले जाएं तेरा बर्थडे में तेरे लिए झूठ बोल सकता हूँ, जो भी झूठ बोलवाना आज बुलवा ले। थैंक यू। बोलते रहा कर। स्लिम, गुड लुकिंग, लॉट्स ऑफ मनी इन द बैंक, नॉट सिंगल, नॉट विलिंग टू मिंगल। ये बता। अभी तो बोल रहा था झूठ बोल रहा है, अब तो सच में आ गया। क्या बात है यार तेरे को। अच्छा फॉरगेट इट। तो अगर हम कहीं हाई पॉइंट पे जाएं और आई वांट टू ट्रैक इजी, लेट्स से मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी एक्सरसाइज नहीं है ऊपर जाने की, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे चल के नीचे आ सकूं, तो वैसे भी ट्रैक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। रिवर साइड पिकनिक्स, द जीप सफारीज, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, ये आप हाइक करके भी आ सकते हैं और जीप के जरिए भी पहुंच और हाइक करके वापस भी जा सकते हैं। हाइक करके वापस भी जा सकते सो ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन। हैं। यस। तो मतलब आपका नीचे लोगो भी है, तेनू घोड़ी किने चढ़ाया। बाकी नहीं बोलूंगा मैं। पर ये देखिए, ये है असली बर्थडे पार्टी। दोस्त पहाड़ों के ऊपर बैठ के, बहुत अच्छा केक, थैंक यू हरमित, थैंक यू मयूर, वेरी काइंड ऑफ बोथ ऑफ यू। गरम गरम समोसे, पकौड़े और बिस्किट और एक छोटा सा कार्ड जिसमें मेरा नाम लिखा है। मेरी तो आंख भर आई है। स्पेलिंग भी करेक्ट है, प्लीज नो। मैं और कुछ नहीं बोल सकता, प्लीज तू बोल कुछ तो बोल। हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद RNM एंड हिस्ट्री TV 18 पे अगर आप हमारे साथ रहेंगे हमारी हर जर्नी पे, तो आपको ऐसे ऐसे जो हैं छुपे हुए खजाने मिल जाएंगे जिस जगह पे हम जाएंगे। तो हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर आप इस तरफ आएँ, बीर पालमपुर साइड, तो आप एक्सो ट्रैवल के साथ ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि इनके पास बहुत ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें आपको मज़ा आएगा। और रास्ते में अगर दोस्त मिल जाए तो उसके लिए बर्थडे पार्टी भी कर देंगे। जी हाँ। और ये खासकर ये भी जानते हैं कि बहुत अच्छे केक कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा केक है जी। तो आइएगा जरूर, और तब तक हिमाचल का मजा लीजिए। अरे भाई साहब, अभी खत्म नहीं हुआ है, वापस आओ। नमस्ते। हमें मिले बाबा जी, और बाबा जी आगे हमारे साथ बैठे, तो इनसे हमने सोचा थोड़ी बातें कर ले, आपको भी सुनाएं। बाबा जी, हिमाचल में कब से हैं आप? मैं 22-23 साल हो गए जी। 22-23 साल। हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ पर ऊपर एकदम एकांत में? बहुत आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। आप यहाँ ऊपर रहते हैं इतने ऊंचे? हाँ जी, हाँ जी, तो जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है फिर? यहीं रहते हैं। वाह। पर आजकल थोड़ा भाईचारा भी लोगों में कम होना शुरू हो गया आमतौर पे, लोग लड़ते रहते एक दूसरे के साथ, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको ख्याल से, क्यों होता ये है, काम नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी बहुत है ना जी। तो हो गई अपने आप, आदमी एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करेगा, बेरोजगार है, उसकी जेब में कौड़ी नहीं है, तो अपने मित्र से मिलने में कतराएगा। जब जेब में कौड़ी हो तो मित्रता भी अच्छी लगती है ना जी। तो यही है जी, काम हो लोगों के पास, है ना। सरकार लोगों के लिए काम देखे। अब ये गाड़ी मोटरें सब बंद पड़ी हैं लॉकडाउन की वजह से, है ना, तो इनका बुरा हाल है बेचारों का। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे एक अब जैसे लॉकडाउन में लकड़ी वालों का काम चल रहा था जी, जो फर्नीचर का काम करते हैं जी, उनका चल रहा था, तो उनको कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ये गाड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, तरह तरह के आदमी हैं, इनके जैसे ट्रैवलर्स वाले हैं, तो ये तो बेचारे सब ऐसे ही। नहीं बिल्कुल, इसलिए हम भी जो ये जर्नी पे निकले हैं, हाँ जी, यही सोच के निकले हैं कि क्योंकि लीगल है, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि लॉकडाउन है आप नहीं निकल सकते, तो हम निकले हैं। क्योंकि जब लोग ट्रैवल करते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, तो बहुत से हमारे भाइयों और बहनों का घर चलता है। गाइड्स, रेस्टोरेंट वाले, टैक्सी वाले, सबका घर चलता है। नहीं तो सब घर पे बैठे होंगे, सब भूखे होंगे। तो ये ट्रैवल हमारे लिए तो एक ये भी है कि हमारे को ट्रैवल से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं लाइफ में, तो ये हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा वापस भी दें। अब एक मूर्ति आपके सामने खड़ी है। अच्छा, ये हाँ जी, हैरी जी। अब इनका काम ऐसा है कि 7-8 चूल्हे जल रहे हैं मेरी नजरों में। क्या बात है। इनको कुछ लेना देना, सबसे बड़े साधु तो ये मेरी नजर में। अच्छा, हाँ जी। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब आप साउथ इंडियन हो। हैरी मूर्ति हैरी मूर्ति मतलब ये पंजाबी फादर। मूर्ति मन से साधु की भाषा में एक आदमी, मूर्ति जैसे एक मूर्ति, नहीं, दो मैं मूर्ति, मेरा है ना? छेड़ने का माना। तो इनकी वजह से 7-8-9 चूल्हे जल रहे हैं, बहुत अच्छा, है ना जी। बहुत बड़ी बात है। इनके हाथ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उनके तो चूल्हे जल रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात कही बाबा जी ने कि आप जिंदगी में जो भी करें, आपकी वजह से किसी का भला हो, किसी को खुशी मिले, उसी में पुण्य है, उसी में भगवान है। मत जाओ मंदिर किसी रोते हुए का साधु। वाह, बहुत खूबसूरत। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद बाबा जी।